वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को, जो जन्मे बच्चे होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती और आगे जाके उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रिंस पारक के द्वारा, उनका जो क्लिनिक है बर्दवान रोड में सिचुएटेड, न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर एंड क्लिनिक द्वारा ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। एड्रेस में आपको बता दूं कि मोंटाना विस्टा में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। उनके जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हुए हैं, वो सभी मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में कि क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे सवालों के साथ हम डॉक्टर प्रिंस पारक के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसका जो थीम है वो है एजुकेट एंड सपोर्ट। इस तमाम सवालों के साथ हम डॉक्टर के साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर प्रिंस पारक के साथ। तो चलिए अंत की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रिंस पारक, जो कि सिलीगुड़ी के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ है। उनसे बातचीत करेंगे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्यों मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीक हम मनाते हैं। इसमें हम एजुकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसा कि इस बार का थीम है एजुकेट एंड सपोर्ट नर्सेस को, मदर्स को सोसाइटी में, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स बढ़ें और इससे समाज को और बच्चों को बहुत फ़ायदा है। सर, ये होता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को अपना दूध ना पिलवा के जो पैकेज का दूध आता है वो पिलवाती है, तो क्या उस दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। ब्रेस्ट मिल्क टेलर मेड है, उसमें हर चीज़ है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो इसीलिए हम बोलते हैं सिर्फ माँ का दूध देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है 2 साल की उम्र तक भी कंटिन्यू होना चाहिए। सो ब्रेस्ट मिल्क के जैसा कोई भी दूसरा दूध नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट। और कोई भी फार्मूला फीड ब्रेस्ट मिल्क के जैसा के कंपेयर को हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट एंड उसी को हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराने की ही कोशिश करनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि 6 महीने तक, जैसे कि बच्चा जन्म हुआ उसके 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? देखिए, 6 महीने के बाद हम सॉलिड फूड भी शुरू करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड फीडिंग बोलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होगा 2 साल तक, उसके बियॉन्ड भी 2 साल तक तो मिनिमम कंटिन्यू करने बोलते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद सॉलिड भी शुरू करना है और ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करना है। आजकल की जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं, ठीक है? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनके पास टाइम नहीं होते अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाने का, तो वो अपने बच्चे को कैसे फीड करवाएं? देखिए, इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है सिर्फ मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि पूरे ब्रेस्ट फीडिंग में हम मदर को सपोर्ट करें, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। और साथ ही साथ अगर वर्किंग मदर है तो वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके जा सकती है और वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है वो दिया जा सकता है। तो एट रूम टेम्परेचर ब्रेस्ट मिल्क को 5 से 6 घंटे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारी मदर्स एक्सप्रेस करके अपना दूध को निकाल के रख के जाती है, जो घर पे और कोई मेंबर जो है आराम से पिला देता है। तो बच्चे को माँ के दूध का फ़ायदा मिलता है। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता है। एक और क्वेश्चन था सर कि जितनी भी महिलाएं होती हैं जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपना दूध नहीं पिलवाती है, गाय का पिलवाती हैं या फिर जो जो पैकेज में आता है बाहर का, मार्केट का, वो पिलवाती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ब्रेस्ट फीड कराने से प्रेगनेंसी में गेन किया हुआ वेट भी लॉस करने में हेल्प होता है। इसीलिए आपको एक बात ख्याल रखना होगा कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो वेट लॉस करने में और हेल्थ मेंटेन करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है मदर के लिए भी बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनको ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी माँ को बचाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बच्चे को तो है, माँ को भी है साथ ही साथ। जैसे कि आज का जो थीम है
एजुकेट एंड सपोर्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ का एजुकेशन और काउंसलिंग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है, चाहे मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पर भी ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए ताकि माँ स्तनपान करा पाए। बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है, तो अगर ये हो रहा है साथ ही साथ सपोज हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए। हमने हमारे क्लिनिक में रखा है ताकि मदर्स प्राइवेसी मेंटेन करते हुए अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। बच्चे को कभी भी माँ के दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को पूरे सोसाइटी को, हम पूरे फैमिली को सपोर्ट करना है और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स बढ़े, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम बच्चों का अच्छा होगा और हमारे देश का विकास होगा। ओके, लाइव सेशन के थ्रू हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी, बच्चे के डिलीवरी के बाद तुरंत से तुरंत शुरू करें, जितना जल्दी हो, विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं, करने के लिए बोलते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है, पानी भी नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 2 साल तक कंटिन्यू करना है। 6 महीने के बाद, बच्चे का 6 महीने होने के बाद सॉलिड फूड शुरू करना है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, और 2 साल के बाद भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को हमें सपोर्ट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को सपोर्ट करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग से हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को उसका बहुत ही बड़ा सशक्तिकरण होगा, बहुत ही उद्धार होगा, बहुत ही भला होगा हमारे सोसाइटी का। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमें सपोर्ट करना है। ओके, अगर फैमिली मतलब कि माताएं को अगर आपसे मिलना हो, आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? जैसे कि आपका ऑफिस बर्दवान रोड में, तो जो नहीं जानते हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? वो डेफिनेटली ओपीडी में अपॉइंटमेंट लेके कर सकते हैं। ओके, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक बर्दवान रोड में, और सुबह की तरफ में न्यूटिया हॉस्पिटल में होता हूँ, तो कहीं पर भी मुझसे मिल सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग हम लोग करते हैं। इवन डिलीवरी के पहले भी मदर्स को हम लोग, जो टू बी मदर्स है, उनको हम सिखाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, क्या टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व, तो इसीलिए आज ये वर्कशॉप रखा है हमने आज। ठीक, लास्ट में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में मैसेज दे दें। देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो इस बार का थीम है वो है एजुकेट एंड सपोर्ट, और हमें ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है, और एजुकेशन, नर्सेस को, मदर्स को, टू बी मदर्स, सबको एक जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो है उनको काउंसिल करना ज़रूरी है ताकि समाज और राष्ट्र का हित हो सके, भला हो सके। ठीक, थैंक यू सो थैंक मच। यू। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 से 7 अगस्त के बीच में डॉक्टर प्रिंस पारख द्वारा, जिनका क्लिनिक है बर्दवान रोड में सिचुएटेड। डॉक्टर प्रिंस पारख न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर एंड क्लिनिक, जो कि सिलीगुड़ी के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ है, उनके द्वारा ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। मोंटाना विस्टा में छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर टॉप डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ बहुत लोग और पेरेंट्स भी मौजूद है यहाँ पे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवाना चाहिए, क्या क्या अगर नहीं करवाते तो क्या क्या हो सकता है आगे जाके। तमाम सवालों का आंसर हमारे डॉक्टर ने आपको दिया, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते धन्यवाद।